Hello everyone and welcome back to our YouTube channel एलीज़ इंग्लिश एकेडमी। मेरा नाम है अली और आज जो हम करने वाले हैं वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम आपको ऊपर दिख गया होगा, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। प्लस आज हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देंगे आपको। मैं ये इमेजिन करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, डेट्स आ चुकी हैं। सो इसीलिए इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स में मैंने अपनी तरफ से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आप लोग सब कर सकते हो ताकि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सको। जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्पीच राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, ये सभी मिला के आपको 16 मार्क्स के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो 4 आपको आएंगे 16 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 4 ज़ा 16। अगर 16 में से आपको 12 भी मिलता है, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स भी मिलते हैं, तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 12 मार्क्स इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपका पेपर चेंज हो सकता है, परसेंटेज चेंज हो सकता है पूरा। सो प्लीज़ राइटिंग स्किल्स में ध्यान रखें कि आप राइटिंग स्किल्स जितना अच्छा कर सकें आपको करना है। और मैं समझता हूँ कि ये 4 टॉपिक्स बहुत ही इजी है। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू, ये चारों सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप चाहें तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं टॉपिक में से एक है, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल मैसेज होता क्या है। ये होता है पीपल सेंड मैसेजेस टू अदर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम मैसेज किस लिए भेजते हैं? बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए भेजते हैं। जैसे कि किसी को इन्फॉर्म करना है, हमें किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, या किसी को किसी बारे में अलर्ट करना है कि भाई देखो वहाँ पर सुनामी आने वाली है, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, या ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है न्यूज़ अनाउंस करने का, जैसे कि किसी के घर में कुछ फंक्शन है, या किसी को बेबी हुआ है, या किसी ने कुछ नई गाड़ी लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको अनाउंस कर रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है। उसके बाद फीलिंग्स, खुशी, जॉय एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना हमारे, वो। और फिर होता है वेयर अबाउट्स, कौन कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो हम मैसेज शेयर करते हैं हमारी टोटल डिटेल या इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हम मैसेज करते हैं, और वो भी वर्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर टाइप्स ऑफ मैसेजेस। तो पहला टाइप का जो मेजर मैसेज आता है वो आता है इनफॉर्मल, और सेकंड वाला आता है फॉर्मल। अब हम इनफॉर्मल मैसेजेस किन किन को लिखते हैं? तो हम लिखते हैं हमारे सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, और क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स को। इनफॉर्मल का मतलब ही ये होता है जिनके साथ हमारा एक रिश्ता होता है, जहाँ पे हम एकदम फ्री रहते हैं, सरकाज़म यूज़ कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। बट वहीं पे बात जब फॉर्मल की होती है तो वहाँ पे हम एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते हैं। जैसे कि हम प्रिंसिपल को ये नहीं बोल सकते यो बॉय हाउ आर यू, इश योर बॉय, ये वो। वी कैन नॉट से दिस, वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप। वी नेवर आस्क। आप जाके अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो, और भाई तूने आज क्या खाया। यू कैन नॉट गो एंड आस्क द प्रिंसिपल सर आपने आज क्या खाया। वो बोलेगा चलो बेटा मेरे ऑफिस में, मैं आपको बताता हूँ, और आपके पेरेंट्स भी आएंगे साथ में। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सरकैज़म, या हम फ़नी टोन, या व्हाट्सअप लैंग्वेज जिनके साथ नहीं यूज़ कर सकते, उनको कहते हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में आते हैं प्रिंसिपल, टीचर्स, बॉस, एम्प्लॉयर। बॉस और एम्प्लॉयर दोनों का मतलब सेम ही होता है। बॉस का मतलब जो आपको जॉब देता है, एम्प्लॉयर का मतलब भी जो आपको जॉब देता है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी आप जब जाओगे तो आप उनको ये नहीं बोल सकते अरे भाई कर दो ना। यू हैव टू से सर प्लीज़ डू माई वर्क, सर प्लीज़ डू दिस, सर प्लीज़ डू दैट। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मल मैसेजेस हम लिखते हैं प्रिंसिपल, टीचर्स, बॉस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, या ऑफिसेज में। और इनफॉर्मल सिबलिंग, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, ये है हमारे मेजर टाइप्स ऑफ मैसेजेस, याद रखना। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब है जब हम अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट, जब ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं वर्ड्स के थ्रू, तब उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन
प्रोसेस, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते टाइम यही सब करते हैं ना, हम आइडियाज़ देते हैं, ओपिनियन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, इमोशन, फीलिंग और थॉट, ये सभी हम एक्सप्रेस करते हैं ना वर्ड्स के ज़रिए। जैसे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप सभी सुन रहे हो। कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्पीच, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। बट वहीं पे आप लोग मेरा PDF देख पा रहे हो, वो मेरा रिटन है, जहाँ पे मैं लिख कर आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। वर्चुअल मैसेजेस मीन्स शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्चुअल मैसेज जो है वो हेल्प करते हैं, जो शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जैसे कि फ़ोन पे, व्हाट्सएप वगैरह। अभी मैंने आपको कोई मैसेज करा है तो आपको घर पे मेल थोड़ी आएगा, मतलब कि घर पे आपको कोई डिलीवर करने थोड़ी आएगा, वो कैसे आएगा, आपके फ़ोन पर आएगा, तो वो क्या है, वर्चुअल मैसेज है। अब वर्चुअल मैसेज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 2 मार्क्स हैं आपके कंटेंट के लिए, 1 मार्क्स है आपका सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ द आइडिया के लिए, और 1 मार्क्स है आपका अप्रोप्रिएटनेस के लिए। आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप कितने अच्छे तरीके से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आपको जो कहा गया है आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लीज़ रिमेंबर, आपको जो कंटेंट दिया गया है उसी कंटेंट में आप उसको लिखें, आप खुद से कुछ और ऐड नहीं करना, जो दिया गया है वही लिखना। आगे चल के हम आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे, उसके ज़रिए से आई विल एक्सप्लेन दिस, बट तब भी रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं फॉर्मेट में। हमारे पास कितने हैं, 6 स्टेप्स हैं हमारे पास, 6 स्टेप्स ऑफ राइटिंग और ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है मैसेज लिखना, ये वर्ड लिखना हमको पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है हमारा डेट, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं कि हमने किस डेट को ये लिखा है। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइम, टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मेंशन करना ज़रूरी है कि आप किस टाइम पर लिख रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, ये मैसेज किसके लिए है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बॉडी ऑफ द मैसेज। बॉडी ऑफ द मैसेज मैक्सिमम 4 से 5 लाइन की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बॉडी ऑफ द मैसेज क्या है, 4 से 5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर का नाम, ये प्लीज़ याद रखना। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पे ये, बट आप लोगों को अच्छे से समझना है। ये हमारे 6 स्टेप हैं, पहला है मैसेज, दूसरा है डेट, तीसरा है टाइम, चौथा है नेम ऑफ द रिसीवर, बॉडी ऑफ द मैसेज एंड नेम ऑफ द सेंडर। फॉर्मेट याद रख लेना, सबसे पहले आप लिखोगे मैसेज, उसके नीचे आप लिखोगे डेट, उसके नीचे आप लिखोगे टाइम, उसके नीचे आप लिखोगे किसको ये मैसेज मिलने वाला है, फिर आप बॉडी ऑफ द मैसेज लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कौन सेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं, डूज एंड डोंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट IMP, ये दिमाग में रखना। पहले पढ़ते हैं डूज, क्या क्या करना चाहिए। एड्रेस इट टू द राइट पर्सन, एड्रेस इट टू द राइट पर्सन, जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ द सेंडर, हमको पता होना चाहिए हम किसको सेंड कर रहे हैं। पता लगा हमको सेंड किसी और को करना है, लेकिन हम कर किसी और को रहे हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट पर्सन को एड्रेस करें। कीप इट शॉर्ट, जैसे कि हमने बॉडी में देखा, क्या देखा हमने, क्या मैसेज कितने लाइन का होना चाहिए, 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। फिर क्या है, यूज़ सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज, हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल मत करो, ज़्यादा ग्रामर डालने का ट्राई मत करो, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, ताकि कम से कम मिस्टेक हो आपकी। उसके बाद आता है बी स्पेसिफिक। देखो बेटा, बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चों, मैं बहुत पेपर्स चेक कर चुका हूँ अभी, 500 मतलब हर सेमेस्टर में 500 600 पेपर्स चेक किए हैं मैंने। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ, बच्चों से क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, बच्चे आंसर कुछ और लिखते हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं करना, जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, वही आपको क्वेश्चन आंसर में लिखना है, उसी को स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आता है हमारा इंश्योर यू इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डिटेल।
क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई है आपको वो ईजीली सिंपली उसमें लिखना है। ऐसा अपनी तरफ से ऐड मत करो, अपनी तरफ से कुछ हटाओ भी मत। वहाँ पे दिया हुआ है 10 एप्पल्स, ठीक है, वहाँ पे दिया गया है 10 एप्पल्स, तो आप 10 एप्पल्स ही लिखो, आप 5 एप्पल्स 4 एप्पल्स 8 एप्पल्स मत लिखना। वहाँ पर जो दिया गया है वही लिखना, सेम एज इट इज़। फिर आता है बी प्रॉम्प्ट इन ड्राफ्टिंग द मैसेज। एकदम सिंपल करो, एकदम अच्छा मैसेज बनाओ, एकदम अच्छे से लिखो, फॉर्मेट वाइज में जाओ, कोई भी स्टेप्स ऊपर नीचे मत करो, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स मत करना, सिंपल लिखना। जैसा फॉर्मेट दिया गया है 6 स्टेप्स हैं, सेम ऐसे ही लिखना, ऊपर नीचे मत करना। थोड़ा भी भूल गए, थोड़ा भी रिसीवर के बदले सेंडर, सेंडर के बदले रिसीवर कर दिया, आपको ही प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आते हैं डोंट्स। पहला है डोंट एड्रेस इट टू टू मैनी पीपल। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप मत लिखना। क्वेश्चन में दिया गया है एक, तो आप एक ही के लिए लिखना। फिर आता है अवॉइड द यूज़ ऑफ ह्यूमर। बहुत सारे बच्चे पेपर को समझते हैं कि यहाँ पे वो मीम्स कर सकते हैं या तो वो सरकैज़म यूज़ कर सकते हैं स्टोरी राइटिंग वगैरह में, स्पीच वगैरह में। ऐसा नहीं होता है, सरकैज़म यूज़ कहीं नहीं होता है राइटिंग स्किल्स में, तो यहाँ पर भी सरकैज़म यूज़ करने का मत यूज़ करना, ठीक है। एग्जैजरेट मत करना, डोंट एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के मत लिखो, ज़्यादा मत लिखो। जितना क्वेश्चन में दिया गया है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिखो। स्टे अवे फ्रॉम एडिंग अननेसेसरी डिटेल। आप लोगों से उसकी उम्र नहीं पूछी, आप तब भी लिख रहे हो वो 14 साल का था, नहीं करना है। उसमें लिखा गया है राम कहाँ गया, आप बता रहे वो खाना खा के गया। प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। सिंपल एंड स्वीट, जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में दिया गया है, सेम वैसा ही लिखना। उसके बाद आता है डोंट बी रिपीटेटिव। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना। आप लोग लिख रहे हो रोहन ने बोला, रोहन ने ये बोला, रोहन ने ये बोला, रोहन ने, नहीं। ट्राई टू यूज़ डिफरेंट स्टेटमेंट्स, ट्राई टू फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस। उसके बाद आता है हमारा डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम। आप लोग नाम लिखना नहीं भूलना, ना तो सेंडर का ना तो रिसीवर का। क्लियर है इतना? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन से कुछ एग्जाम्पल। ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, क्वेश्चन एंड आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, राइट द मैसेज दैट अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सौरजीत। किसने मैसेज छोड़ा है? अमृता ने मैसेज छोड़ा है अपने भाई सौरजीत के लिए। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन मेंशन भी की गई है। डोंट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और ऐड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना है और कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब हम कॉन्वर्जेशन पढ़ेंगे। किसके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है? शेखर के एंड अमृता के। शेखर क्या बोलता है? इज दिस 28473892? अमृता, यस। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? शेखर, I am Shekhar. I want to speak to Saurajit. I am his friend from IHM Goa. Amrita, I am his sister. Saurajit is not at home at the moment. Can you ring up a little later? Shekhar, I shall be a little busy. Actually, I have got a placement at the Hotel Mumbai and will have to join with immediate effect. So right now I am trying to get all the formalities completed. This is the news that I wanted to give Saurajit. Will you do that for me? Also tell him that I will let him know my new cell phone number as soon as I get one. Amrita, I will do that. Bye and all the best. यहाँ पर शेखर और अमृता के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है। शेखर ने अमृता को कॉल किया है। देखो मैं लिख के आप लोगों को बताता हूँ। शेखर है, शेखर ने क्या किया है? कॉल किया है। कॉल किसने उठाया? अमृता ने। कॉल किसके लिए आया था? सौरजीत के लिए। जॉब पर कौन जा रही है? अमृता जा रही है। मैसेज किसके लिए है? सौरजीत के लिए। अब नीचे भी लिखा हुआ है, लेट अस सी। अमृता हैड टू लीव फॉर ऑफिस, सो शी रोट अ नोट फॉर सौरजीत, ड्राफ्ट हर
ड्राफ्ट अ मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आप लोग यहीं पे समझ गए होंगे इजीली। आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने मैसेज लिखा, डेट लिख दी 5 नवंबर 2020, नीचे टाइम लिख दिया। टाइम के बाद देखो यहाँ पर शी रोट अ नोट फॉर सौरजीत, उसने किसके लिए नोट लिखा? सौरजीत के लिए। तो हमारे फॉर्मेट में था टाइम के बाद क्या आता है? नेम ऑफ द रिसीवर। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया है? हमने रिसीवर का नाम लिख दिया है। उसके बाद क्या है? हमने सेम देखो ये जो पैसेज है ना शेखर वाला, ये वाला, सॉरी आई शैल बी अ लिटिल बिजी एक्चुअली, तो हमने उसी को अच्छे से डिफाइन मतलब एक तरह से उसको बनाया है अच्छे से पैराग्राफ में, और हमने उसको यहाँ पर 4 लाइन में पेस्ट कर दिया है। जैसे कि शेखर, योर फ्रेंड फ्रॉम IHM गोवा हैड कॉल्ड, he wanted to inform you about his new placement at the hotel Mumbai. He is currently completing the formalities and will give you his new cell phone number as soon as he gets one. अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेखर ने यहाँ पर कहा था सेम एज इट इज़ हमने यहीं पर लिखा है, बट अमृता की उससे क्या अमृता बता रही है। बट हाँ एक और चीज़ याद रखना, जब भी हम ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज लिखते हैं तब हम आई या वी ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने क्या लिखा? मैसेज, डेट, टाइम, नेम ऑफ द रिसीवर, कौन मैसेज रिसीव कर रहा है, फिर लास्ट में डिटेल दिया हमने शेखर ने क्या क्या बताया था सौरजीत के लिए, और ये लेटर किसने लिखा है, मैसेज किसने लिखा है? अमृता ने। तो ये पूरा क्लियर हो गया फॉर्मेट। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन 1, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Mrs. Sarkar had to leave for the school where she teaches, so she wrote a message to her husband. Draft the message in not more than 50 words. Rakesh, hello, may I speak to Dr. Sarkar? Mrs. Sarkar, he has gone to the hospital to attend the OPD. May I know who is speaking? Rakesh, yes, I am Rakesh Sood. My wife has been having a severe headache since yesterday. Since this morning, she has also developed a high temperature. I would be very grateful if the doctor could come over to our place to examine her. Mrs. Sarkar, of course, please let me note down your address. Rakesh, it's B49 New Colony. Mrs. Sarkar, I will give him your message as soon as he returns. Rakesh, thank you. ये आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये सब प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। ये है क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। आई एज्यूम कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अब देखो मैंने नीचे आंसर्स दिए हैं, मैं भी इसको ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो आपको आंसर्स दिख जाएंगे, बट प्लीज़ ट्राई करना कि आप लोग बिना देखे आंसर्स को पहले आंसर्स लिख लें। ये है आपके आंसर्स, ये पहले वाले का आंसर है, आंसर 1, आंसर 2, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आंसर 3, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमेशा याद रखना हमारे पास ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज में 3 लोग रहेंगे, 1 2 3। एक रहेगा सेंडर, एक रहेगा रिसीवर, और एक रहेगा जिसका मैसेज हमारा सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजेगा। एक है हमारा सेंडर, एक है हमारा रिसीवर, और एक है थर्ड पर्सन जिसका मैसेज सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजेगा उससे सुनने के बाद। मैं आप लोगों की लैंग्वेज में एक बार और आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप खाना खा रहे हो और उतने में ही आपका फ़ोन आया, आपके डैडी आपके फ़ोन के पास बैठे हैं, उन्होंने आपका फ़ोन उठाया, आपके दोस्त ने एक मैसेज दिया, हेलो मैं रोहित बोल रहा हूँ, या मैं राहुल बोल रहा हूँ, या मैं सलमान बोल रहा हूँ, या मैं अली बोल रहा हूँ, या मैं मूसा बोल रहा हूँ, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, या मैं रितु बोल रही हूँ, या मैं ज़हरा बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है कॉल पे। तो उसने कॉल किया और उसने कॉल करने के बाद आपके फादर से पूछा दिस पर्सन कहाँ है, तो डैडी ने बताया वो खाना खा रहा है, कोई मैसेज है तो मुझे दे दो। तो आपकी फ्रेंड ने आपके डैडी को मैसेज दिया, तो आपके डैडी ने क्या कहा, बेटा उसका फ़ोन आया था, उसने ये बोला है।
तो ये सारी जो चीज़ है उसी को हम कहते हैं एक वर्चुअल मैसेज, जहाँ पे आपको कॉल आया, आप नहीं थे उस वक्त, तो आपका मैसेज किसी और ने रिसीव किया और वो रिसीव करने के बाद आपको पास ऑन किया। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और अगर कोई और टॉपिक है जो आपको समझना है सो प्लीज़ मैसेज करना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो आपके साथ और भी जो बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप चाहते हो कि वो भी पास हो जाए, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।